हमारा। अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है, किसी भी मुजरिम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते। और मैं कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है कि उस तरीके से हमें रिहा करने के बारे में सोच सकते हैं जैसे उन्होंने इंडियन नेवी को किया। बिल्कुल नहीं, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। कि कतर ने बाइज्जत भारत के नारे लगाते हुए उनके अफसरों को छोड़ दिया है, वो भारत एंटर हो। 8 में से 7 ऑफिसर्स को इंडिया वापस भेज दिया गया है। उन पर लगी हुई सजाए मौत तक खत्म कर दी गई। जो अपनी एटमी पावर है वो शादियों में चलाने के लिए लगाया हुआ है, और उन्होंने अपने एटमी पावर जो लगाया वो दुनिया को डराने के लिए लगाया हुआ है। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। बढ़ता हुआ भारत का दबदबा पूरे वर्ल्ड में। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलूचिस्तान ईरान कहता है हमारा है, पाकिस्तान में रह क्या गया, ढोला ही रह गया प्लाट का हमारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की मीटिंग में कतर के शेख से मिले और शेख को कहा कि शेख इधर ते वेख। पाकिस्तान का कोई बंदा कैद हो जाता है, किसी को हिरासत में ले लिया जाता है, जेल में कैद कर लिया जाता है, कोई एलिगेशन लगाई जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। कतर ने 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को वतन वापस भेज दिया है। इन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी का इल्जाम आया था और इन्हें कतर में सजाए मौत सुना दी गई थी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि कतर से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सज़ा माफ़ हो गई है और वो रिहा होकर अपने वतन वापस लौट चुके हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा है कि कतर किसी भी हालत में इन भारतीयों को मौत की सज़ा नहीं दे सकता था। आगे या पीछे किसी भी तरह से भारत इनको सुरक्षित वहाँ से निकालता ही, ऐसा पाकिस्तानियों का भी विश्वास है और ऐसा पूरी दुनिया मानती है कि विदेशों में बसे भारतीय भी आज उतने ही सुरक्षित हैं जितना भारत में रहने वाले नागरिक। क्योंकि भारत ने जब यूक्रेन में जब नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और रसिया और यूक्रेन जो कि दोनों युद्ध में थे उसके बावजूद भारत के कहने पर युद्ध रोकने के लिए और उन नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय एक टांग पर खड़ा हो गया था। ये बात पूरी दुनिया ने देखी। इसी तरह यमन की युद्ध में भी भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ये देखकर पाकिस्तानियों को भी पक्का यकीन है कि भारत किसी भी हालत में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है, किसी भी मुजरिम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरिम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूं तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखिए, पहले भी मैंने कहा था पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग की, तो उनकी दुनिया इतनी इज्जत कर रही है कि कतर ने बाइज्जत भारत के नारे लगाते हुए उनके अफसरों को छोड़ दिया है, वो भारत एंटर हो गया। तो ये जो भारत की पूरी दुनिया में इमेज जा रही है इसके बारे में क्या कहते हैं? वो अपनी जिसकी लाठी उसका बह, वो अपना जोर दिखाते हैं, हमारे हुक्मरान अपने बस सीटों पे लड़ रहे हैं की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये, ठीक है। इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बेचे, ठीक है, हमें बेसिक कोई नीड ना दे। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है, ठीक है। हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है, इवन कोई भी महकमा है, सारे अपना काम करते हैं, तो सारे काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है, और वहां पर 5-5 हजार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निजाम ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हम किस के तरफ जाएं? ना यूएनओ हमारी सुनता है, ना हमारी कौम सुनती है। अभी इलेक्शन हुए हैं, देख ले कभी भी कौम ये, जब तक ये कौम इकट्ठी नहीं होगी, जिस तरह इंडिया वाले इकट्ठे हुए हैं, एक बंदे को मतलब है कि मोदी को दोबारा ला रहे हैं,
पाकिस्तान में एक बंदा कोई सही आ भी जाए उसको दोबारा लेके नहीं अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। कैदी बना लेता है ना, हम लोग को पकड़ लेते हैं, हरासमेंट हम मतलब हिरासत में ले लेता है। तो क्या वो उस तरीके से हमें रिहा करने के बारे में सोच सकते हैं जैसे उन्होंने इंडियन नेवी को किया? बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि हमने इमेज ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि यार लोगों को लगेगा पाकिस्तानी है, ज़रूर ये स्कैम है। तो ये नहीं करना, आप अच्छे बने। सबसे पहले तो मैं ना मैसेज देना चाहूँगी ये जो हमारे हुक्मरान हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी भी लेवल पे कोई आपको टैलेंट दिखा रहा है ना, तो आप उसको आगे लेके जाएं, इससे आपका ही फ़ायदा है। हम कुछ भी नहीं है किसी के पास नौकरी, तो बहुत परेशानी है। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना, आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। देखिए इंडिया क्या, पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से ले गए थे, वहां पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया। ठीक है, और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते।